बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट की जो बार बार सुर्खियों में रही है। ढाका विधानसभा सीट। यहां का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। कभी कांग्रेस, कभी राजद और अब भाजपा का कब्जा। कौन सी पार्टी का यहां दबदबा रहा, कौन नेता यहां बार बार हार जीत के खेल में उलझे और क्या इस सीट का जातीय समीकरण है, आइए जानते हैं विस्तार से। ढाका विधानसभा सीट बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में आती है। ये सीट शिवहर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और विधानसभा में सीट क्रमांक 21 है। यहाँ की पहचान है सियासी उठापटक और जातीय समीकरण। यहाँ से कई दिग्गज नेता विधायक रह चुके हैं और यहाँ का हर चुनाव एक नया इतिहास गढ़ता है। 1952 से अब तक इस सीट ने कई करवटें ली। सबसे ज्यादा बार जीत कांग्रेस को मिली, कुल 6 बार। 1952, 1957 और 1969 में मशहूदुर रहमान जीते। 1972 में कांग्रेस के हाफिज इदरीस अंसारी और फिर 1980 और 85 में मोतीउर रहमान कांग्रेस टिकट पर विधायक बने। लेकिन कांग्रेस के अलावा और भी पार्टियों ने यहां अपना झंडा गाड़ा। 1962 में सीपीआई के नेक मोहम्मद ने बाजी मारी। 1967 में पीएसपी उम्मीदवार सत्यनारायण शर्मा जीते और बिहार सरकार में राजस्व मंत्री बने। 1977 में जेएनपी के सियाराम ठाकुर जीते। 1990 के दशक के बाद से यहां भाजपा और राजद के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। 2010 का चुनाव बेहद रोचक रहा। इस चुनाव में पवन कुमार जायसवाल निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत भी गए। उन्हें 48,100 वोट मिले, जबकि राजद के फैजल रहमान 46,451 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। 2015 में स्थिति पलट गई। इस बार राजद के फैजल रहमान ने पवन जायसवाल को 19,197 वोटों के अंतर से हराया। लेकिन 2020 में भाजपा के पवन कुमार जायसवाल ने वापसी की। उन्हें 99,792 वोट मिले, यानी कि 48.01%। वही फैजल रहमान को 89,678 वोट मिले और दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में रालोसपा तीसरे नंबर पर रही। यानी साफ है कि ढाका की राजनीति में पवन जायसवाल और फैजल रहमान के बीच कांटे की टक्कर लगातार होती रही है। अब बात करते हैं इस सीट के सबसे अहम पहलू की, यहाँ के मतदाताओं की। 2015 में यहाँ कुल 2,85,026 मतदाता थे। इसमें से 1,50,746 पुरुष और 1,34,269 महिलाएं। मतदान हुआ 65.3% और नोटा का इस्तेमाल किया 2,548 लोगों ने। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी मतदाता करीब 9.95% यानी कि 31,951। एसटी मतदाता बेहद कम, सिर्फ 225 यानी कि 0.07%। मुस्लिम मतदाता 32% यानी लगभग 1,02,756। ग्रामीण मतदाता करीब 91% यानी कि 2,93,720। शहरी मतदाता सिर्फ 8.5% यानी 27,391। यानी यहाँ मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। साथ ही रविदास और पासवान समाज के वोट भी हार जीत तय करने में अहम साबित होते हैं। ढाका विधानसभा का चुनाव सिर्फ पार्टी की लहर पर नहीं बल्कि जातीय समीकरण पर भी टिका रहता है। मुस्लिम मतदाता 32% किसी भी दल की जीत और हार में निर्णायक होते हैं। रविदास और पासवान समाज की भूमिका भी कम नहीं। ये वोट जिस तरफ जाएंगे जीत उसी की होगी। यानी ढाका की राजनीति पूरी तरीके से कास्ट फैक्टर प्लस उम्मीदवार की लोकप्रियता पर भी निर्भर करती है। अब बड़ा सवाल यह है कि 2025 में ढाका का ताज किसके सिर सजेगा? क्या भाजपा के पवन जायसवाल अपनी पकड़ बनाए रखेंगे या फिर फैजल रहमान वापसी करेंगे या कोई तीसरा खिलाड़ी मैदान में उतरकर सबको चौंका देगा? इतिहास गवाह है कि यहाँ कांग्रेस ने कभी दबदबा बनाया था, लेकिन अब मुकाबला भाजपा और राजद के बीच सिमट चुका है। ऐसे में मुस्लिम वोट और दलित वोट किस ओर झुकते हैं, यही भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों, ये थी ढाका विधानसभा सीट की पूरी कहानी। इतिहास, जातीय समीकरण और भविष्य की संभावनाएं। चुनावी मौसम में हम आपको ऐसी ही सीटों का विश्लेषण लाकर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से 2025 में ढाका सीट कौन जीतेगा।